नाम विस्तार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने जो सदग्रंथों का अध्ययन करने के लिए प्रेरणा दी, वास्तव में साधक के अंदर नई ऊर्जा, नई शक्ति उत्पन्न हो आती है। दूसरे, जहां पर ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होती है सदग्रंथों के पाठ से, वहीं पर परमात्मा के प्रति घनिष्ठ संबंध ये अपने आप बन जाता है। ये स्वचालित है। मानव में विश्वास बहुत बढ़ जाता है, उसमें भीरुता नहीं रहती, डर नहीं रहता और अज्ञान भी नहीं रहता। ये डर और भय केवल अज्ञान के कारण हुआ करता है, ज्ञान का ना होना। भयभीत होता है मानव और भटकता है। सदग्रंथों का पाठ अगर समझ करके किया जावे, इसका चिंतन किया जावे, मनन किया जावे, इसकी गहराई में जाया जावे, तो साधक को नव जीवन प्राप्त हो जाता है। उसके जीवन से भीरुता, अज्ञानता, अंधकार, डर, भय, ये सब कुछ बाहर हो जाता है। कौन करवाता है? ये गुरुदेव और श्री राम। इस ज्ञान के दीपक से उसके भीतर जो उजाला उत्पन्न हुआता है, साधक निर्भयता को प्राप्त करता है। उसके धाम में भीरुता, डर, भय, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां प्रवेश पाया जा सके। गीता का 11वां अध्याय 32वां श्लोक, इसको स्मरण कर रहे हैं। भगवान ने कहा क्या है? जो आज सर्वत्र अज्ञान के कारण मृत्यु को बहुत ही भयभीत होकर देखा जा रहा है, अशुभ माना जा रहा है, भगवान ने कहा यह भी मेरा ही एक रूप है। अब भगवान का रूप अशुभ कैसे हो जाएगा? अमंगल कैसे हो जाएगा? वह तो सदैव ही अमंगल का नाश करने वाला और मंगलकारी है। आपकी दृष्टि में मृत्यु है, परंतु भगवान की दृष्टि में अपने भक्त के सर्वत्र दुख, रोग, कष्ट ये मृत्यु के आने पर ही समाप्त होंगे। जब तक ये देह रहेगी, उसके प्रारब्ध के कारण वह रोग मुक्त नहीं होगा। उसके कष्ट, उसके दुख, उसकी तकलीफ ये समाप्त नहीं होगी। तो भगवान अपने भक्त को उन दुखों से, कष्टों से छुटकारा दिलवाने के लिए मृत्यु के रूप में स्वयं आ जाते हैं। कौन सा स्थान देने के लिए? महद, परम सुखमय धाम देने के लिए। आत्मा तो अमर सत्ता है। आत्मा बंधनों के कारण इसमें, इस नवद्वार में, इस शरीर में जकड़ी हुई थी, कैद की हुई थी। उन बंधनों से मुक्त करवा देते हैं और अपने परम धाम, परम शांत धाम, अपने ही धाम में वह लिए चलते हैं। आपकी दृष्टि में हानि है, परंतु परमात्मा की दृष्टि में उद्धार है, मंगल है और कल्याण है। भगवान ने कहा लोकों का नाश करने के लिए अधिक बड़ा हुआ मैं काल हूं, मैं काल हूं। जब ये मानव को पूर्ण विश्वास हो जावे कि भगवान का यह भी रूप है, जगत के नाश का नियम हूं। नियम, कोई कितना भी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर लेवे, कैसे भी कवच धारण कर लेवे, किसी प्रकार के भी वरदान और वर प्राप्त कर लेवे, हर वरदान का तोड़ भगवान के अपने हाथ में है, हर रिद्धि सिद्धि का।
गुप्त से गुप्त वरदान भी किसी ने क्यों ना प्राप्त कर लिया होवे, परंतु भगवान के इस रूप से कोई भी नहीं बच सकता। वरदान एक दो हो सकते हैं, परंतु उसका तोड़ भगवान के पास लाखों है, लाखों। जगत के नाश का नियम हूं और जो मेरा नियम है उसमें कोई दखल नहीं दे सकता। समर देव से कौन रचाए, है कौन जो उसे हराए, उसको कोई नहीं हरा सकता। लोगों को नष्ट करने के लिए इस काम में लगा हुआ हूं। अब अर्जुन जो कांप रहा था पहले ही अध्याय में, हमें नहीं पता वह जीत जाएं अथवा हम जीत जाएं, इनको मारकर हमको पाप ही लगेगा। भगवान कहते हैं नहीं घबरा। प्रत्येक सेना में, दोनों सेनाओं में, प्रत्येक सेना में जो ये योद्धा लोग खड़े हैं, तेरे अतिरिक्त वे सब नहीं रहेंगे। पहला आश्वासन दे दिया उस प्रश्न का उत्तर कि वो हमको जीत जाएं अथवा हम उनको जीत जाएं, वो नहीं जीतेंगे। कौन कौन है? द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ और कर्ण, जिनको हराना असंभव है, सभी वरदानों से लैस हैं, इच्छा मृत्यु से लैस हैं। यहां तक कि अगर इनमें इनका सिर कोई काट करके इस धरती पर फेंक दे, काटने वाले के अर्थात जो इस धरती पर कटा हुआ सिर फेंकेगा, उसके अपने ही सिर में 100 टुकड़े हो जाएंगे, विस्फोट हो जाएगा। ये वरदान लिए हुए हैं सम्मुख जयद्रथ। तेरे बचाने पर भी मर जाएंगे, तेरे अतिरिक्त ये सब नहीं रहेंगे। कितने भी वरदान लिए हो, कितनी भी इच्छा मृत्यु हो, कितने ही करण कुंडल और कवच धारण किया हो, इस कारण तू खड़ा हो, यश को प्राप्त कर, तेरा अपयश नहीं होगा इनको मार करके। तू रक्त से मिश्रित भोगों को नहीं भोगेगा, शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से भरे हुए राज्य को भोग। ये लोग तो पहले ही मुझसे ईश्वरीय नियम से, उसके नियम के सम्मुख है कौन जो उसे हराए। उसके नियम को वह अखंड है, उसके कार्य में कोई रोक टोक बाधा डाल ही नहीं सकता। ईश्वरीय नियम से वह ये हनन हो चुके हैं। हे सव्यसाची, अब तो केवल निमित्त मात्र हो जा, इनको तो मैंने मार रखा है, इनकी शक्तियों को क्षीण कर दिया है। अब इनके पास ऐसी कोई भी शक्ति शेष नहीं रह गई जिसके बल पर ये अपने प्राणों की रक्षा कर पावे। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य भी योद्धा वीर मैंने हनन कर रखे हैं। इन मरो हुओं को तू मार, अब इनमें शक्ति नहीं रही है। यह सारी शक्तियां मैंने समाप्त कर दी है। भगवान ने कहा था मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। जो कार्य भगवान कर रहे हैं उनकी चतुरंगिनी सेना नहीं कर पावेगी। उनका जीवन काल समाप्त हो चुका है। लाख रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं, लाख वर प्राप्त हैं, वरदान प्राप्त हैं, कवच प्राप्त है, परंतु नियम जो है, जो आता है अवश्य जाता, आदि सदा ही अंत दिखाता। इनका आरंभ जो हुआ है अब अंत समय आ गया है। उनका तू हनन कर, व्याकुल ना हो, संग्राम में तू शत्रुओं को जीतने वाला है, गारंटी दे दी।
तेरे सम्मुख द्रोणाचार्य है। 4 नाम लिए हैं, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण। क्या क्या रिद्धियां सिद्धियां इनके पास प्राप्त है। द्रोणाचार्य कौरवों के भी गुरु हैं, पांडवों के भी गुरु हैं। अर्जुन ने युद्ध विद्या इन्हीं से प्राप्त की है और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है। स्वयं भगवान वेद व्यास जी ने लिखा हुआ है कि जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में अस्त्र रहेगा तब तक तीनों लोकों के 14 भवनों में ऐसा कोई भी माई का लाल नहीं जो द्रोणाचार्य के प्राणों को हर लेवे। बड़ी से बड़ी सेना भी क्यों ना आ जावे, बड़े से बड़ा योद्धा भी क्यों ना आ जावे, यह वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त है। भगवान वेद व्यास लिखते हैं अगर द्रोणाचार्य के हाथ में शस्त्र है, अस्त्र है, अस्त्र आज के भाषा में मिसाइल, जब तक उसके हाथ में है, यह बात अर्जुन भी जानता है। भगवान के मन का यह भाव हो सकता है अर्जुन इस भाव से भी डरता हो कि द्रोणाचार्य अपना अस्त्र तो छोड़ेंगे नहीं और उनको कोई पराजय कर नहीं सकता। भगवान ने कहा तू शत्रुओं को जीतने वाला है, इस कारण युद्ध कर। द्रोणाचार्य को जीतने की जब बारी आई थी तो भगवान को ऐसा उपाय स्वयं रचना पड़ा। द्रोणाचार्य ऐसे तो शहीद होने वाले हैं नहीं, भगवान जानते हैं। उनके हाथ से वह अस्त्र शस्त्र इस धरती पर रखवाना है। तो द्रोणाचार्य को मारने के लिए अश्वत्थामा के उनके अपने ही पुत्र द्रोणाचार्य के अश्वत्थामा के मरने की खबर फैलानी पड़ी और धर्मराज जिसने कभी झूठ नहीं बोला उससे भी कहलवाना पड़ा कि हां अश्वत्थामा वीर गति को प्राप्त हो चुके, चाहे वह एक हाथी का नाम ही रखना पड़ा। तो जब भगवान ने देखा कि द्रोणाचार्य तो इस प्रकार से परास्त होंगे नहीं, तो अश्वत्थामा उन्हीं के पुत्र को उसकी मृत्यु की खबर फैलानी पड़ी, जिससे द्रोणाचार्य टूट गए, अपने शस्त्र धरती पर रख के धरती पर मस्तक लगा दिया। तभी दृष्टुदमन ने उनका सिर कलम कर दिया। विधि किसने बताई? स्वयं भगवान ने बताई। द्रोणाचार्य की मृत्यु का तोड़ स्वयं भगवान ने बनाया। फिर भीष्म पितामह, 4 नाम ही लिए, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण। भीष्म पितामह वीरता में तीनों लोकों में कोई ऐसा योद्धा नहीं, केवल इस लोक में ही नहीं, देवी देवताओं में भी ऐसा कोई नहीं था जो भीष्म पितामह को परास्त कर सके। फिर अजन्मा अखंड ब्रह्मचर्या का पालन करने वाला, दृढ़व्रती, परंतु मरने की इच्छा, मृत्यु यह वरदान लिए हुए, जिसकी परछाई को भी यमराज नहीं छू सकता, धर्मराज भी उनके सम्मुख नहीं आ सकता, ऐसे वरदान प्राप्त है। अर्जुन अगर ऐसे भीष्म पितामह के बल और वरदान को देखकर कांप जावे तो कोई आश्चर्य नहीं, परंतु भगवान ने भीष्म को मारने के लिए शिखंडी को सामने कर दिया।
जिससे वह अपने अस्त्र शस्त्र फेंक कर निहत्था खड़ा हो गया। अर्जुन को कहा, बाण चलाओ। शिखंडी के सम्मुख भीष्म पितामह अपने अस्त्र नहीं उठा सकते थे। वह नारी का रूप थी। भगवान के पास क्या तोड़ नहीं है किसी भी वरदान का, इच्छा मृत्यु। फिर भगवान ने नाम लिया जयद्रथ का कि इनको तो पहले ही मैंने मार रखा है। जयद्रथ असाधारण मानव वीर नहीं था। अनेक तपस्याएं करके अजय, जिसको कोई हरा नहीं सकता, यह वरदान वह प्राप्त कर चुका था। फिर कूटनीति से एक गुप्त वरदान उन्होंने प्राप्त कर लिया था कि जिसके हाथ से मेरा सिर इस धरती पर गिरे, उस सर के भीतर विस्फोट हो जावे, उसके 100 टुकड़े हो जावे। अर्जुन जयद्रथ का सिर कैसे काट देवे? जयद्रथ मरा नहीं और मारने वाले के सिर में विस्फोट हुआ नहीं, यह वरदान प्राप्त है जयद्रथ। परंतु भगवान ने वह सब व्यू रचना का कारण जो स्वयं द्रोणाचार्य बने थे, जयद्रथ उनका सिर भी भगवान ने स्वयं पूर्ण रूप से अपनी माया का उसको अपने इस युद्ध में बुलाया और उससे कार्य लिया। क्योंकि जब सुभद्रा तक का पुत्र अभिमन्यु व्यू रचना में शहीद किया गया, 7 योद्धाओं ने निर्हत्था होकर के उसका वध किया था और भीम को उस व्यू रचना से रोकने वाले जयद्रथ ही थे। जयद्रथ ने परास्त किया था भीम को। वह उसकी सहायता के लिए नहीं पहुंच पाया था। अर्जुन ने प्रण ले लिया कि अगली प्रातः का सूर्य अस्त नहीं होगा, उससे पहले पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा। अब जयद्रथ को भी पता है कि अर्जुन से बचना कितना कठिन कार्य है। अपनी सारी सेना अपने सम्मुख कर दे कि अर्जुन मेरे तक पहुंच ही ना पाए। भगवान सारथी हैं, भगवान देख रहे हैं। जयद्रथ के सम्मुख सारी सेना इस कदर समुद्र की भांति खड़ी है। सूर्य अस्त तक जयद्रथ तक पहुंचना असंभव है। माया को बुला लिया। सूर्य के सम्मुख तो बादल बन करके आ जा, अंधेरा हो जावे, जिससे जयद्रथ जो समझ रहा है कि सूर्य अस्त के बाद अर्जुन स्वयं अग्नि को अपने आप को स्पुर्द कर देगा, अपने प्राण त्याग देगा, तो भगवान की योग माया सूर्य के सम्मुख बादल इतने घने, रात्रि का वह समय लगने लगा और जयद्रथ हर्षित होकर के सम्मुख आ गया और अर्जुन चिता में बैठने लगा। भगवान ने कहा, योद्धा अकेला नहीं जाता, अपना गांडीव धनुष अपने हाथ में लो, तब अपनी चिता में बैठो। तो यों ही अर्जुन चिता में बैठा। जयद्रथ ये तमाशा देखने के लिए ज्यों ही सम्मुख आया, भगवान ने इशारा किया योग माया को, बादल दूर हुए, सूर्य का प्रकाश आया। अर्जुन, सूर्य सम्मुख है, तेरा शत्रु तेरे सम्मुख।
बांचला और जयद्रथ का सिर उस वान गांडीव से। यह वरदान कि जो धरती पर गिराएगा उसके सिर में विस्फोट हो जाएगा। एक ही समय जयद्रथ और उसके पिता वह गांडीव से कटा हुआ जयद्रथ का सिर उसी के पिता जो कोसों दूर बैठे हैं, अपनी साधना में है, उनकी गोद में गिरा। घबरा गए, उठ खड़े हुए, उनके हाथ से अपने ही पुत्र का वह कटा हुआ सिर धरती पर गिरा, विस्फोट हुआ और अपने ही सिर में 100 टुकड़े हो गए, पुत्र भी और पिता भी एक ही समय में। भगवान ने फिर करण कोई साधारण नहीं था। घटोत्कच को, करण को मारने के लिए घटोत्कच का बलिदान करना पड़ा भगवान को। उसके पास जो ब्रह्मास्त्र है, घटोत्कच को सम्मुख करना पड़ा। अब अर्जुन सब ओर से सुरक्षित है। तब कहा, भगवान के सम्मुख बड़ी से बड़ी बाधा विघ्न कुछ भी नहीं है। इसलिए साधक क्या समझे, मेरे जीवन में बड़ी से बड़ी बाधा विघ्न दुर्घटना, मैं भगवान की शरण को ग्रहण कर लूं, मैं भगवान की शरण में चला जाऊं। भगवान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। कोई भी दुविधा, कोई भी विपदा, कोई भी कष्ट, कोई भी दुख भगवान से बढ़कर नहीं है। कोई बाधा विघ्न भगवान के सम्मुख तो यह शक्ति वहीन ही है। तब भगवान महाराज ने कहा, हे प्यारे, तू भगवान की ओट में आ जा, भगवान की शरण में आ जा, उसके नाम से प्यार कर, तू उससे प्यार कर, वह तेरा रक्षक, सभी तेरे अनुकूलता अनुसार ही कार्य होंगे। तू चिंता ना कर, चिंतन कर, भगवान से प्यार कर। बहुत ही ज्ञानवर्धक ये पाठ है, साधक को नई ऊर्जा शक्ति देने वाला है। ये सब गुरु महाराज की कृपा है कि इस प्रकार इसका चिंतन करे, मनन करे और इसको समझे। तो गीता तो कठिन है ही नहीं, ये तो बल देने वाली है, शक्ति देने वाली है। हे भगवान, हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में नत शिर बारंबार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति
श्री